देख लो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्या है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय के रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू यानी आर ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 राइट फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5 मार्जिनल रेवेन्यू यानी व्हाट rate of change near about same marginal revenue यानी what rate of change of जो भी है वो इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिलता है ये 6x प्लस 6 है ये है r डैश ऑफ x मार्जिनल रेवेन्यू जो भी रेवेन्यू है उसको डिफरेंशिएट करो यू विल गेट क्या ये मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल कितना ये 5 है बाय रेवेन्यू देख लो क्या वी मीन द रेट ऑफ change of total revenue with respect to number of items sold at instant फिर क्या है ये देख लो कितना आता है एट x इक्वल कितना है x इक्वल टू आई थिंक 5 है ये 36 है यानी 36 क्या है ये r डैश ऑफ x इक्वल टू 5 6 into 5 plus 36 यानी 66 रुपीस हाँ देन नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट टाइप पे मालूम है तुम्हें 22 नंबर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होना फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस क्या है फॉलोइंग क्या है 27.027 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होना बहुत इजी क्वेश्चन है देख लो फॉर अप्रोक्सीमेशन के लिए f ऑफ x इक्वल टू जो भी है ना ये टर्म रेडिकल साइन में टर्म उसको x बोल दो x का पावर कितना है ये 1/3 बाद में f डैश ऑफ x कितना था ये 1/3 into x raised to 1/3 minus 1 यानी -2/3 है डेरिवेटिव जो भी रेडिकल साइन में है उसको x बोलना f of x equal to x raised to 1/3 f डैश ऑफ x ये है अब a plus h का वैल्यू कितना है हमारे पास 27.027 हां इसमें a यानी कंसीडर a यानी ये इंटीग्रल तो कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट कितना है 27 एंड h यानी व्हाट 0.027 हां फिर कितना आता है ये f ऑफ a के लिए क्यूब रूट ऑफ 27 यानी 3 f डैश ऑफ a यानी व्हाट 1/3 s यानी कितना ये 27 का पावर 2/3 फिर 1/3 into 3 ये 3 का क्यूब कैंसिल होगा 3 का स्क्वायर 9 यानी 1 बाय कितना ये 27 फिर हमारे पास फार्मूला यू नो फार्मूला अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ऑफ अप्रोक्सीमेशन 22 के लिए यहां पर आवा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए फॉर अप्रोक्सीमेशन कंपल्सरी इसको ऐसा होना f ऑफ a होना f डैश ऑफ a यानी होना f ऑफ a यानी f ऑफ a मिलता है f ऑफ a f डैश ऑफ a हाँ फिर f ऑफ a प्लस h फार्मूला है हमारे पास f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a क्या है f ऑफ a का वैल्यू है 3 h यानी 0. कितना है ये 027 f डैश यानी 1/27 3 प्लस 0. ये 0 और 27 1 27 यानी 3.001 ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम बहुत इजी है देख लो ऑप्शन नंबर सी है 22 के लिए अब देख लो क्वेश्चन नियर अबाउट सेम क्वेश्चन है फिर कितने आते देख लो यार हाँ क्वेश्चन नंबर 23 हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए 23 के लिए क्या होना हमें cos ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट हाँ क्या है f ऑफ x यानी cos ऑफ जो है ना ये पार्ट इसको x बोलना f डैश ऑफ x यानी व्हाट माइनस sin x हाँ a प्लस h यानी व्हाट 60 डिग्री 30 मिनट a के लिए कंप्लीट ऐसा पार्ट 60 डिग्री देन h इक्वल टू 30 मिनट आता क्या है ये h इक्वल टू 30 मिनट यानी 30 मिनट यानी हाफ डिग्री है 30 मिनट यानी हाफ डिग्री को कंपलसरी ओ वहां पर है ना वैल्यू हमारे पास रेडी में कन्वर्ट कर लो
1 डिग्री इक्वल टू कितना ये 0.0175 है 0.0 ये 08 है ये 8 यानी व्हाट 75 ये h के लिए बाद में f ऑफ a हमें हमारा थ्योरम अप्रोक्सीमेशन थ्योरम f ऑफ a प्लस h approximately equal to f of a plus h into f dash of a और क्या है f of a यानी f of x cos of 60 डिग्री यानी 1/2 f dash of a sin of 60 डिग्री यानी कितना होता है वैल्यू √3/2 मालूम है इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन 0.8660 यहाँ पर और फिर क्या है ये f of a यानी और 1/2 या 1/2 यानी और 0.5 h यानी और 0.00875 और ये 0.8660 अब इसका कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ ऐसा याद रखो इसके लिए क्या है ये माइनस है ये है ना ये क्या है डेरिवेटिव माइनस है ना ये माइनस यानी f डैश यानी माइनस ये माइनस यानी और ये क्या आता है ये f डैश यानी ये माइनस ये डेरिवेटिव माइनस है ना cos का डेरिवेटिव माइनस है ना फिर कितना आता है आई थिंक ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो यू विल गेट लास्ट आंसर तुम कैलकुलेट कर सकते हो हां एक बार करके रख दो ये कंपलसरी है दोनों का कैलकुलेशन कंपलसरी कर लो यू विल गेट 0.4929 ऑप्शन नंबर ए कैलकुलेशन फिलहाल तुम एक्सेस कर सकते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है देख लो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है 24 के लिए हाँ f of x equal to tan inverse of x f dash of x मालूम है 1/1 plus x square जो भी ये tan of कितना है हमारे पास 1.000 उसको x बोल दो ये f of a यानी what tan inverse of a कितना है ये समझ में ना a प्लस h का वैल्यू हमारे पास 1.001 a के लिए 1 फिर h के लिए 0.001 फिर कितना आता है ये कंपलसरी रहने दो कैलकुलेशन के लिए करवा क्या है f of a यानी what tan inverse of 1 यानी pi/4 f dash of a 1/1 plus 1 यानी 1/2 यानी 0.5 कितना ये pi/4 प्लस h यानी 0.001 into 0.5 फिर कितना आता ये pi/4 और ये 0.0005 ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 24 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर बी है 24 के लिए देन 25 के लिए आ जाओ क्या है 25 में क्वेश्चन नंबर 25 देख लो क्या है 25 में क्या है f of x इक्वल टू 25 के लिए f of x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 राइट approximate value of f of 3.02 f dash of x ले लो पहले 6x plus 15 a plus h के लिए क्या है 3.02 a के लिए 3 h के लिए 0.02 फिर सेम f of a के लिए f of a यानी क्या ये 3 into 3 का स्क्वायर 9 plus 15 into 3 plus 5 कितना ये 27 plus 45 plus 5 राइट हाँ इसके लिए जो भी वैल्यू है हमारे पास ये 677 आता 50 और ये राइट 77 बाद में f dash of 8 के लिए f dash of 8 के लिए 6 into 3 plus 15 यानी 33 आता 18 plus 15 यानी 33 अब f of 8 के लिए f of a के लिए 77 है f of a के लिए 77 है h यानी what 0.02 और ये 33 यानी what 77 plus 0.66 यानी कितना था 77
अब सेम फॉर्म में तुम एडजस्ट कर सकते हो, सेम फॉर्म में तुम एडजस्ट कर सकते हो। 26 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, सेम फॉर्म में यू कैन एडजस्ट परफेक्टली। एखादा क्वेश्चन इधर उधर होता, नंबर्स छोटे छोटे नंबर्स आते, तुम सिर्फ मेथड याद रखो। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लॉग ऑफ एक्स, जो भी है ना 4.04 बेस बोल दो, बेस 10, यानी क्या आता है ये लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग 10 है, ऐसा आता है। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए एफ डैश ऑफ एक्स यानी 1 बाय लॉग 10, लॉग एक्स यानी 1 बाय एक्स, लॉग एक्स यानी 1 बाय एक्स, ऊपर कुछ भी नहीं यानी व्हाट लॉग e टू द बेस 10 into 1 बाय एक्स। और फिर क्या है हमारे पास ये एफ ऑफ ए के लिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यानी व्हाट लॉग ऑफ ए, मालूम है ए प्लस एच के लिए, ए प्लस एच के लिए 4.04, ए के लिए 4 लो, एच के लिए 0.04, याद रखो। हाँ, लॉग ऑफ ए यानी व्हाट, ये क्या है एफ ऑफ ए यानी लॉग ऑफ ए, ए व्हाट ए के लिए क्या है 4 टू द बेस 10, इसका वैल्यू है ना हमारे पास 0.6021। एफ डैश ऑफ ए के लिए, एफ डैश ऑफ ए के लिए इसका वैल्यू है लॉग ऑफ ए टू द बेस 10, उसका वैल्यू है 0.4343। 1 बाय एक्स यानी एक्स कितना है, एक्स यानी व्हाट 1 बाय एक्स, एक्स यानी हमारे पास उसका वैल्यू है ना 4 है ना। ये 1 बाय एक्स यानी 1 बाय एक्स के लिए तो एडजस्ट कर सकते ना, लॉग ऑफ इसका वैल्यू है सेम एक्स, एक्स यानी व्हाट लॉग एक्स, एक्स का एक्स यानी ए यानी क्या है लॉग 4 है, जो भी है हुआ। हाँ देख ये यहाँ पर आप क्या है ये एफ ऑफ ए यानी व्हाट एफ ऑफ ए 0.6021। हाँ, और क्वेश्चन में भी देख लो एफ ऑफ ए कहां पर, एफ ऑफ ए हमारे पास ये बेस लॉग 4 टू द बेस 10 है नहीं, इसका वैल्यू डायरेक्टली है हमारे पास b टू द बेस 10, इसका भी वैल्यू है यहाँ पर आप फिर प्लस एच, एच यानी व्हाट 0.04, 0.4343, y कितना है 4 है, फिर कितना आता है ये 0.6021 प्लस कितना है ये 0.01 आता, ये 4 यानी व्हाट 0. ये 2 है 1 2 ऐसा है, कितना आता है ये जो भी है हुआ, ये दोनों का एडिशन कर लो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट 0.6 है 0 ओवर 4 6 आता, बाद में 3 और ये 1 4 आता, बाकी छोड़ दो। ये है ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी के लिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सेम मेथड, सबके लिए सेम मेथड, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा एडजस्टमेंट, यू हैव टू मेक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स एंड कैलकुलेशन। ये थ्योरी के क्वेश्चन देख लो, इसके बाद कुछ भी नहीं हमारे चैप्टर में। थ्योरी के स्मॉल स्केल पे क्वेश्चन देख लो, छोटे छोटे पॉइंट देख लो। एफ ऑफ एक्स के लिए मेरे पास अगर क्या है इनवर्स ऑफ क्या है 0.9 यानी tan इनवर्स ऑफ एक्स है 0.9। देन एफ डैश ऑफ एक्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एच के लिए क्या है 0.9 है। फिर a का वैल्यू 1 ले लो, फिर h कितना आता है ये माइनस होता ना 0.1, लेकिन क्या है ये माइनस। फिर f ऑफ a के लिए f ऑफ a यानी tan इनवर्स ऑफ क्या है 1 यानी π/4। f डैश ऑफ a के लिए आओ, f डैश ऑफ a के लिए 1/1 प्लस 1/2, 1/2 यानी 0.5। फिर कितना था f ऑफ a, f ऑफ a यानी व्हाट π/4 है, π/4। फिर
h यानी 0.1 माइनस और ये 0.5 कितना है पाई यानी 3.1416 आता है by 4 माइनस 0.05 देख लो बराबर हो क्या है। हाँ फिर कितना था ये 0 कितना है 0.7 4 7 दा 3 बचे 4 8 दा 2 बचे 4 5 दा not 4 4 का माइनस 0.05 कितना था फिर ये 0.5 फिर ये 0.7 ये 5 4 8 माइनस 5 यानी 3 ये है तुम्हारे लिए सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर सी ये है तुम्हारे लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉरी ये अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द गिवन फंक्शन था। ये क्वेश्चन में क्या था वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। देख लो अब ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है देख लो। 28 में क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या है 28 के लिए f of x equal to x raised to 2/3 और इसका इंटरवल x belongs to -1 to 1। देख लो Rolle's theorem for the function is not satisfied x। रोल्स थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता क्या है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is not satisfied x। अब f of -1 के लिए देखो यार क्या आता है पहला केस क्या है पहला केस f of -1 इक्वल टू -1 का जो भी है पावर है ना -1 का पावर कुछ भी आने दो you will get 1 है not satisfied x f of -1 equal to f of 1 ये 1 में आता -1 में can't define है ना। देन ये दूसरे इसके लिए देख लो क्या है ये कंटीन्यूअस है क्या कंटीन्यूअस है ये डिनोमिनेटर 1 है ना डिनोमिनेटर 1 है यानी कंटीन्यूअस है ऑप्शन बी भी चलेगा। देन ऑप्शन सी के लिए इसका डेरिवेटिव क्या है f dash of x कितना आता है 2/3 आगे लो x का पावर -1/3 आता -1/3 यानी 2/3 x raised to 1/3। हाँ x क्या आता नीचे 0 आता ना x यानी नीचे 0 आता है यानी नॉट डिफरेंशिएबल। ये ऑप्शन नंबर सी में ऐसा होना है ऑप्शन नंबर सी में f of x क्या है ये f of x is not होना वहां नॉट डिफरेंशिएबल याद रखो। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर होना f of x is not differentiable ऑप्शन नंबर सी है। देन एलिजिबिलिटी के लिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ 29 में क्या है f of x equal to x plus 1/x ये है x belongs to क्या है 1,3 है। सी का वैल्यू होना एलएमवीटी के लिए सी का वैल्यू होना सी मालूम है ना तुम्हें f dash of x के लिए x का 1 और ये 1/x का -1/x स्क्वायर f dash के लिए एलएमवीटी का रूल मालूम है हमारे पास है ना लास्ट पीरियड में हमने देखा था एलएमवीटी के लिए f of 1 f of a होना यानी f of 1 f of 1 यानी what 1 plus 1/1 यानी 1 plus 1 2 f of b यानी f of 3 है ये 3 plus 1/3 9 plus 1 10/3 फार्मूला क्या है हमारे पास f dash of c एलिमेंट f dash of c equal to f of b minus f of a by b minus f dash कहां पर है f dash यहां पर है f dash यानी what 1 minus 1 by c square f of b यानी what 10/3 f of a यानी what 2 by क्या ये 3 minus 1 फिर 1 minus 1 by c square कितना था 6 आता नहीं 6 10 minus 6 यानी 4/3 into कितना 3 minus 1 यानी 2 फिर कितना था ये 2/3 है ये 2 2
side 2 by 3. And what? 1 minus 1 by c square equal to 2 by 3. 1 minus 2 by 3 equal to 1 by c square. 3 minus 2 यानी 1 by 3 equal to 1 by c square. c square equal to 3c equal to under root 3 होना, नेगेटिव नहीं होना, यानी 1 to 3 में only root 3 यानी 1.732 आता ना. root 3 belongs to 1, 3. ये है वेरिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी. देन क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ. ये क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 30. हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? हाँ, सेम फॉर्म में देख लो. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्या है, देख लो. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 के लिए f of x equal to x square minus 2x plus 1. x belongs to what? 1, 4. यहाँ पर ना रोल्स थ्योरम. हाँ, c का वैल्यू ना रोल्स थ्योरम के लिए समझता ना. For Rolle's theorem you can take directly f dash of c equal to 0. For Rolle's theorem you can take directly Rolle's theorem के लिए कंपल्सरी याद रखो f dash of c equal to 0. यानी क्या ये f dash of x 2x minus 2. f dash of c 2c minus 2 equal to 0. यानी 2c equal to 2, c equal to 1 है ना वहां पर. ऑलरेडी रोल्स थ्योरम. यहाँ पर c का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ c इफ c का वैल्यू 1 है, लेकिन क्या होना, इफ सेटिस्फाई होने के बाद मैंने c का वैल्यू निकाला, लेकिन सेटिस्फाई होता है देखो यार. पहले क्या ये f ऑफ 1 के लिए पहले ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है. f ऑफ 1 के लिए 1 minus 2 into 1 plus 1 यानी 0 आता. f ऑफ 4 के लिए 4 का स्क्वायर 16 minus 2 into 4 plus 1 not equal to 0 ना यार. यानी what? f of 1 is not equal to f of 4. यानी Rolle's theorem is not satisfied. ये not necessary यार. ये पहले इसमें Rolle's theorem satisfied नहीं होता, बाद में हम c का वैल्यू ले सकते हैं. ऑप्शन देख के थोड़ा सवाल करते जाओ. हमारे पास डी ऑप्शन था, Rolle's theorem is not satisfied बोल के. तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ले लो. और 31 के लिए क्या है? f dash of c f of 6 minus f of 4 by 6 minus 4. क्या है यार? f dash f of x का वैल्यू क्या है मेरे पास? root x plus 2 है. फिर f dash of x के लिए क्या है? 1 by 2 root x plus 2. और फिर कितना था मेरे पास? ये 1 by 2 into क्या है? अंडर रूट ऑफ c plus 2 है ना. ये c plus 2 f of 6 है यहाँ पर ले लो. 6 plus 2 है ना. f of 6 यानी 6 plus 2 यानी 8 यानी क्या आता है ये? 4 root 2 minus 4 plus 2 यानी 6 है ना. 4 plus 2 4 और 6 है हमारे पास. 8 का वैल्यू 4 है और 8 का वैल्यू हमारे पास 6 है. 6 plus 2 8 है. 8 देख लो. 6 plus 2 यानी 8 देख लो क्या है? माइनस f of 4 के लिए 4 plus 2 यानी 6. ये रूट 6 आता. 6 by 2 यानी 2. ये 2 कैंसल. ये बाकी के जो फंक्शंस है, जो वैल्यूज है, वो वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आता. क्या आता ये? क्या ये देख लो. ये c plus 2 equal to चलता है ऐसा. c plus 2 1 by c plus 2 equal to इतना ये 1 by c plus 2 under root of आता equal to 4 root 2 minus root 6. ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 31. ये क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन नंबर 31 के लिए है तो ऐसा रखो ना, तो फिर ये भी रख सकते हैं. कितना ये? अंडर रूट ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ 6 6 minus 2 यानी 4. ये 2 कैंसल.
कितना था, रैशनलाइजेशन आ सकता है। इसको क्या करो, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज यानी व्हाट, 8 माइनस 6 बाय अंडर रूट ऑफ 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, राइट। इसको रैशनलाइज कर सकते हो ऐसे ये फॉर्म में है। रैशनलाइज करने के बाद इसको क्या करो, ऑन स्क्वेयरिंग करो और दोनों साइड सॉल्व करो, यू विल गेट सी का वैल्यू हमारे पास आता ऑप्शन नंबर ए के लिए। यहाँ पर आगे सॉल्व करो, 1 बाय अंडर रूट ऑफ सी प्लस 2 इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 8 प्लस रूट 6 यानी व्हाट, सी प्लस 2 into 4 equal to ये क्रॉस ट्रांसफर यानी 8 प्लस 6 प्लस कितना था 2 into 48 है ना ये अगेन ये 14 प्लस 2 रूट 16 into 3 फिर ये 4 into c प्लस 2 है, ये 2 था और ये कैंसर मत थोड़ा सा रहेगा कितना था, फिर ये 4c आता, ये 4c प्लस कितना आता 8 आता, यानी व्हाट ये 4c इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी व्हाट 6 प्लस 2 इंटू 2 कितना था ये 4 रूट 3, फिर c को कितना था ये 6 प्लस 8 रूट 3 बाय 4, 2 से डिवाइड करना 3 प्लस 4 रूट 3 बाय, तो ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 31।